शुभागमन हुआ गुरु का शुभागमन। सुस्वागतम सुस्वागतम भक्त कहे गुरु सुस्वागतम। बड़े भाग्य से बड़े पुण्य से मिला गुरु का चातुर्मास। बड़े भाग्य से बड़े पुण्य से मिला गुरु का चातुर्मास। वर्षा योग में धर्म की वर्षा रचेगी एक स्वर्णिम इतिहास। देव देवं जिनं नत्वा भवोद्भव विनाशनम भक्षेऽहं देशनां काञ्चिन् मतिहीनोऽपि भक्तिदा। इडमो हरिहन्ताडम् इडमो सिद्धाडम् इडमो आयिरियाडम् इडमो वज्रायाडम् इडमो लोये सविसाहूडम्। जय बोलो अनंतानंद सिद्ध परमेष्ठी भगवान की, आचार्य भगवान कुलभद्र स्वामी की, आचार्य गुरु विराग सागर जी महामुनि राज की, चर्या श्रवणी आचार्य श्री विशुद्ध सागर जी महामुनि राज की जय। महानुभाव, सार समुच्चय ग्रंथ में आचार्य भगवान कुलभद्र स्वामी 26 नंबर की श्लोक में व्याख्या करते हुए बता रहे हैं, जैसे एक जड़ रत्न मिल जाए जीव को तो बुंदेलखंड में कहने लगते हैं कि भैया बड़े जुगत से रखना, इसको गुमा मत देना। इसलिए भैया ये अरहंत की देशना है, इसको हृदयांगन में जुगत से रखना। कहीं इसको कोई चील कौआ उठा ना ले जाए। विषय कसायों को कल आचार्य भगवान ने बताया है कि लुटेरे हैं, काम क्रोध मान माया लोभ, इनसे अपनी रक्षा करो। पर जो सम्यक गुण से संपन्न है, सम्यक ज्ञान से संपन्न है, सम्यक चारित्र से संपन्न है, जितेंद्रिय जीव जिनेंद्र का भक्त है, वह मान माया लोभ से रिक्त है। मोक्ष भागी ना संशया, वह तो नियम से मोक्ष भागी है, इसमें कोई संशय नहीं करना। भैया कीचड़ में हाथी फंस गया, वह निकल नहीं रहा है, वह निकल ही नहीं पा रहा था, बहुत परिश्रम कर रहा था लेकिन निकल नहीं पा रहा था। तो हाथी को कैसे निकाला? भैया चींटी कभी दलदल में आ जाए तो उसको छोड़ दो, ज्यादा निकालने का प्रयास मत करो, क्योंकि उसके इतने नाजुक हाथ पैर होते हैं कि वह हाथ लगाते ही मृत्यु को प्राप्त हो जाती है। वह तो स्वयं ही निकल आती है, वह अपने हाथ पैर से निकल सकती है। अगर आप उसको हाथ पैर लगाएंगे तो मर सकती है, यदि तुमने छेड़ा तो बेचारी ऊपर चली जाती है। ऐसे ही भैया परिणामों में वह शक्ति ताकत है कि हाथी को कैसे निकाला जाए। महावत को बुलाया, वह बोला ये हाथी कोई सामान्य हाथी नहीं है, ये हाथी वो है जिसने संग्राम में युद्ध किए हैं, युद्ध में रहा है। और संग्राम में शक्ति अर्थात ताकत तभी आती है जब सेना छलांग मारती है, चित्कार मारती है, और जब संग्राम के बाजे बजते हैं तो योद्धाओं की बाहें फड़कने लगती हैं। उसी प्रकार जब संग्राम के बाजे बजे तो हाथी उचका और कीचड़ से बाहर आ गया। उसे बाहर निकालने के लिए बाजे ही बजवाने पड़े, और बाजे बजवाए तो हाथी उचक कर आ गया। हे हाथियों, उचक जाओ और जिनवाणी को सुनते हुए कसाई की दलदल से बाहर निकल जाओ। जब संग्राम की बाजों की आवाज सुनकर हाथी कीचड़ से निकल सकता है
तो भैया ये तो जिनवाणी का संग्राम है। उसको सुनकर तो कोई भी प्राणी ऐसा नहीं है जो विषयों की कसायों की कीचड़ से ना निकले। सब निकलेंगे, निकलेंगे ही निकलेंगे। वह अवृत्ति से वृत्ति तो बन ही जाएगा। वृत्ति वही बन सकता है जिसने दुर्गति का बंद नहीं किया। मनुष्य, तिर्यंच और नार की इन 3 आयु का बंधक कभी वृत्ति नहीं बन सकता। लेकिन भैया अंतिम समय तक जिनवाणी का आलंबन मत छोड़ देना। मूलाचार में भी लिखा है कि संगीत की आवाज से वनस्पति भी प्रसन्न होती है। इन माताओं से कह देना कि कुछ भी समझ में ना आए तो ना आने दो, बिल्कुल भी ना आने दो। लेकिन जिनवाणी सुनने मात्र से कर्मों की गुण सरणी निर्जरा होती है। आपने बाली मुनिराज का नाम सुना है, जिन्होंने रावण के द्वारा कैलाश पर्वत को हिला गेहूं बोगे बालें होंगी तो खुजली होने लगेगी, तो गेहूं बोगे क्या? अरे भैया आपको यूं सोचना चाहिए कि बीज बोगे बालें आएंगी, बीज बोगे बालें आएंगी, खुजली होएगी, पर दाने भी तो आएंगे। ये बीज के उपसर्ग तो चलते ही रहते हैं। हम तो दाने पर लक्ष्य रखना चाहिए। टेंशन कोई नहीं, कोई तनाव नहीं, ये मोक्ष मार्ग है। जैसे बालों में खुजली होती है तो लौटना पड़ता है, खुजली से तो बचो, पर दाने का नाश मत कर दो। दाना तो दाना है। तीर्थ भूमि धर्म से शुष्क हो जाती है। बड़े सोचने वाली बात है। क्या? तीर्थ भूमि जो है वो धर्म से शुष्क हो जाती है। पपोरा जी, आहार जी, बधा जी, द्रोणगिरी, बानपुर, इनको कोई चमत्कार ना मानो, मात्र इतना ही चमत्कार मानो कि तीर्थ भूमि के मध्य रहने वाली समाज धर्म प्रभावना से भी जुड़ी हुई है। इससे बड़ा कोई चमत्कार नहीं है। तीर्थ भूमियों के लोग शुष्क हो जाते हैं। भैया मालूम क्यों? क्यों हमारे यहां तो मुनिराज आते ही रहते हैं। पर धन्य हो वह समाज जो यूं नहीं कहती कि मुनिराज आते हैं, वह तो यूं कहती है कि हम तो मुनिराज के पास जाते हैं और उनको लाते हैं। काम क्रोधस्तथा मोहस्त्र्योपेति महाद्विषा एतेना निर्जिता यावत् तावत् सौख्यम कुतो निर्णाम। ए सुधी श्रावकों, काम, क्रोध और मोह ये 3 महाशत्रु हैं इस आत्मा के। जब तक इन शत्रुओं द्वारा जीते गए हो, पराजित हो चुके हो, तब तक तुमको कहीं सुख नहीं है। इन 3 शत्रुओं ने अगर तुम्हें जीत लिया है तो तुम्हारे लिए कहीं सुख नहीं है। जब तक ये 3 शत्रु तुमको पराजित किए हैं, तभी तक पराधीनता में कहां सुख है। और ये 3 शत्रुओं पर जब तुम विजय प्राप्त कर लोगे, उस दिन तुम 3 लोक के नाथ बनकर, निज नाथ बनकर निजात्म भूमि का सुख लूटोगे, निज संपत्ति के स्वामी बन जाओगे। 3 शत्रुओं को जीत जाओ। काम, क्रोध, मोह। स्वतंत्रता ही हमारा धर्म है। स्वतंत्रता हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। भैया यहां लगाओ स्वतंत्रता, इन तीनों से अपने को स्वतंत्र कर लो, उसी का नाम स्वतंत्रता दिवस है। तुम बहुत स्वतंत्रता दिवस मनाते हो, देश में गणतंत्र दिवस भी मनाते हो। निज गुण की रक्षा कर, वो गणतंत्र दिवस तेरा होगा। वो और निज कर्मों को हटा करके निज आत्मा को स्वतंत्र कर, यही तो स्वतंत्रता दिवस है। हम अपनी आत्मा को स्वतंत्र करना चाहते हैं। आचार्य प्रवर कुलभद्र स्वामी यहां पर ग्रंथराज
सार समुच्चय जी में मोक्ष मार्ग का स्वरूप कह रहे हैं। अखंड चिद्रूप भगवान आत्मा को समझना है तो अग का विसर्जन करना होगा। अग मतलब पाप, भग यानी ज्ञान। जब तक अग है तब तक भग पर दृष्टि नहीं है। जिसकी भग पर दृष्टि है उसकी अग पर दृष्टि नहीं है। जिस जीव के अंतस में श्रद्धान का विपर्यांश है उस व्यक्ति को हर वस्तु उल्टी नजर आती है। यदि नीचे का मटका उल्टा रखा है तो ऊपर का प्रत्येक मटका उल्टा ही रखना पड़ेगा। अगर नीचे का मटका सीधा रखा है तो फिर कुछ भी नहीं रख सकते आप। उल्टे मटके पर सीधा मटका होता नहीं है, सीधे मटके पर ही सीधा मटका रखा जाता है। जिसका मुंह ही उल्टा है उसका चारित्र भी उल्टा होगा, उसका ज्ञान भी उल्टा ही होगा। इसलिए आवश्यकता ज्ञान को सम्यक करने की नहीं है, आवश्यकता श्रद्धान को सम्यक करने की है। अपनी श्रद्धा को सम्यक करके रखिएगा। और जिसकी श्रद्धा सम्यक है उसका ज्ञान भी सम्यक है, उसका चारित्र भी सम्यक है। जब तक मृत्यु से डर लगेगा तब तक श्रद्धा सम्यक हो नहीं सकती। मरने से कभी डरो मत। जैनागम में तो मृत्यु को भी महोत्सव के रूप में मनाया जाता है। जन्म महोत्सव तो मनाते हैं, किसी का जन्म होता है तो उसके महोत्सव के रूप में खुशियां मनाते हैं, उसकी पार्टी मनाते हैं। लेकिन जैनागम एक जैना ऐसा दर्शन है जहां पर मृत्यु को महोत्सव मनाया जाता है। यहां पर मरने पर रोया नहीं जाता है, मृत्यु को भी महोत्सव मनाते हैं। और अवसर मिलता है सल्लिखना समाधि मरण का, कि सल्लिखना समाधि मरण करके अपनी मृत्यु को महोत्सव बना लो। कोई रोए नहीं आपके लिए, ना आप किसी के लिए रो। मृत्यु को अपनी मर्जी से, अपनी श्रद्धा से, अपनी स्वतः अपनी आप को जीत कर मृत्यु पर विजय प्राप्त कर लो। संभल कर सुनना, जिसको मृत्यु का भय समाप्त हो गया है उसी की मुद्रा सम्यक हो सकती है। जीने का राग विश्व में सबसे बड़ा राग है, मरने का डर विश्व में सबसे बड़ा डर है। जीने का राग सबसे बड़ा राग है और मरने का डर सबसे बड़ा डर है। जिसने निर्णय कर लिया कि मरण मेरा होता नहीं है, प्राणों का क्षरण होता है, मृत्यु तो पर्याय का परिणमन है, फिर उसे डर नहीं, फिर उसे डर नहीं है किसी बात का। भैया पर्याय बदले तो बदल जाने दो, दूसरी मिल जाएगी। जिस अवस्था में आप हैं वो शरीर अब गल रहा है, सड़ रहा है, जीर्ण शीर्ण हो रहा है, पुराना हो रहा है, झुर्रियां पड़ रही हैं, आंखों से दिखना कम हो गया है, कानों से सुनना बंद हो गया है, दांत टूट चुके हैं, हाथ पैर काम नहीं कर रहे हैं। ऐसी स्थिति में ऐसा शरीर छूटेगा तो नवीन शरीर मिलेगा, नया यौवन शरीर मिलेगा। और वह यौवन शरीर आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप कौन सा चाहेंगे। त्रियंच का चाहते हो या नरक का चाहते हो या देव का चाहते हो, वो आप पर निर्भर करता है। अगर देव का शरीर चाहते हैं तो अच्छे सल्लिखना पूर्वक समाधि मरण करें, जिससे देव पर्याय मिले और वहां भी मात्र अंतर मुहूर्त में 48 मिनट के अंदर युवा अवस्था प्राप्त कर सकते हैं। ऐसी अवस्था पर्याय बदले तो बदल जाने देना, पर अपनी श्रद्धा को नहीं बदलने देना। भैया यदि शरीर टूटा तो वर्तमान मात्र का शरीर टूटेगा, लेकिन यदि वर्तमान के शरीर में तेरी श्रद्धा टूट गई तो भाव भाव में भटकना पड़ेगा। कितना पुण्य किया होगा कि वर्तमान में तुझे देव शास्त्र गुरु मिलते हैं। इनका मिलना इतना दुर्लभ नहीं है जितना दुर्लभ इनके पास आने के परिणामों का होता है। जैन कुल में जन्म तो बहुत लोगों ने ले लिया और उनको मंदिर का सानिध्य भी मिलता है, लेकिन फिर भी उनके दर्शन करने नहीं जा पाते हैं। ये बहुत पुण्य का उदय है कि आप उनके दर्शन के भाव बना पा रहे हैं। आपके परिणाम ऐसे हो पा रहे हैं कि चलो देव साथ गुरु के दर्शन करने चले, चलो तीर्थ वंदना करने को चले। जितना दुर्लभ इनके पास आने के परिणामों का होता है बहुत कठिन है। हर व्यक्ति के परिणाम नहीं होते।
हर व्यक्ति के परिणाम नहीं होते। बोले दूर है कौन जाए। सर्प डसे तो जानिए, रुचि सो नीम चबाए, और कर्म डसे तो जानिए, जिनवाणी न सुहाए। अगर सर्प ने डांस लिया, कालिया नाग ने किसी को डस लिया, उस व्यक्ति को कड़वा नीम भी मीठा लगता है और अच्छे चाव से खाता है। नाग का डसा नीम खाता है, पर जिसको कर्मों ने डस लिया उसे बीतरागी अरहंत की देशना नहीं सुहाती है। जीवन भर क्या किया है यह उसके जीवन से मत पूछना, कभी मत पूछना। बस अंतिम समय परिणामों से पूछ लेना। किसी ने कहा कि नमोकार सुनाऊं, तो वह कहता है हल्ला मत कर। अंत समय में ऐसे परिणाम हो जाए, जब कोई कहे कि नमोकार मन सुना दे, तो वो कहता है हल्ला मत कर, चुप रह। ऐसे परिणाम जिसके हो जाए तो सोचो पता नहीं किस गति में जाने की तैयारी कर रहा है वो। अहो, जिस जीव ने जीवन भर अनंत का अभिषेक किया हो, मुनियों को दान दिए हो, जिनवाणी का वाचन किया हो, ऐसा जीव अंतिम समय में कहता है मुझे नहीं सुनना है, बंद करो ये सब। इसका मतलब क्या? इसने देह की प्रशंसा के लिए धर्म किया है। इसने देह की प्रशंसा के लिए धर्म किया है। लोग इसका नाम ले, समाज में इसका नाम हो, उसके लिए धर्म किया था क्या? आत्म प्रशंसा के लिए धर्म नहीं किया, अपने देह की प्रशंसा के लिए धर्म किया था। कहावत है यथामति तथा गति, यथामति तथा गति। जैसी मति होगी वैसी गति होगी, और जैसी गति होगी वैसी अंतिम समय में मति हो जाएगी। अंत समय मति वैसी हो जाएगी जैसी गति में जाना होगा। इसलिए आज से ही संभलना है, और ये मत सोचना कि पड़ोसी का क्या हो रहा है। धर्म तो धर्म है, धर्म धर्मी से रहित नहीं होता है। जैसे अग्नि से उष्णता का अभाव नहीं होता है, वैसे ही भैया सच्चा धर्मात्मा वही होता है जो अग्नि उष्णता की भांति अपने आप में बीतरागता को लेकर चलता है। कभी कभी मन में क्या भाव आता है कि मैं पूजन कर रहा हूं, यदि मैं नहीं आता तो भगवान ऐसे ही बैठे रहते। भगवान अगर आप पूजा करने नहीं आते तो भगवान ऐसे ही बैठे रहते। मैं साधुओं की सेवा में लगा हूं, यदि मैं नहीं आता तो नगर में साधु नहीं रह पाते। मैं जिनवाणी पढ़ रहा हूं, यदि मैं जिनवाणी नहीं पढ़ता तो स्वाध्याय ही नहीं होता। भैया ये एहसान किस बात का, किस बात का? अपनी गति को सुधारने के लिए मति सुधारने आए हो, किसी पर एहसान नहीं कर रहे हो। अपनी गति सुधारने के लिए, अपनी मति सुधारने के लिए आए हो, कि दुनिया पर एहसान दिखाने के लिए धर्म कर रहे हो। धर्म पर वस्तु नहीं, निज वस्तु है। श्रद्धान निज का विषय है, श्रद्धान जिन का विषय नहीं है। जिन में श्रद्धान करना ये तेरा विषय है, जिन का विषय नहीं है। जिन तो जिन हो गए, जिनेंद्र भगवान हो गए। जिनको जिन बनना है वे जिन पर ही श्रद्धान करें, निज पर ही श्रद्धान करें, अन्य पर श्रद्धान ना करें। समय दृष्टि जीव आंख खोलता है तो जिनको देखता है। सबसे पहले उठेगा तो सबसे पहले तैयार होकर भगवान को देखने के लिए जाएगा, और आंख बंद करता है तो निज को देखता है, अपनी आप को झांकता है कि आज दिन भर में मैंने क्या किया। निज को देखता है। जब तुम्हारी आंख खुले तो जिन को देखना, और आंख बंद हो तो निज को देखना। किसी तीसरे को प्रवेश मत होने देना। अंत समय जब चल रहा हो उस समय भगवान के दर्शन करने आप नहीं जा पाएंगे। उस समय आपको अपने निज को ही देखना है, अपनी आत्मा को देखना है, पर को नहीं देखना, किसी दूसरे को नहीं देखना कि मेरा बेटा, मेरी बेटी, मेरा पोता, मेरी पोती, मेरा नाती, मेरा भाई। किसी को नहीं देखना, अपने आप को देखना, निज को देखना है। तभी अपनी आत्मा को कल्याण के मार्ग पर निकाल सकते हैं।
आप जब कहीं अंधेरे में टार्च लेकर जाते हो तो बीच बीच में टार्च को बंद कर लेते हो, क्यों? रीजन क्या है, कारण क्या है? व्यर्थ में बैटरी खर्च ना हो जाए। भाई रोड की लाइट जल रही है, अब वहां भी क्या लाइट जला के लेके जाओगे? रोड की लाइट जल रही थी तो उतनी देर के लिए बंद कर दी, फिर जहां अंधेरा लगा तो फिर चालू कर ली। उतनी देर तक अपनी व्यर्थ की बैटरी खर्च ना हो जाए, इतना तुमको विवेक है तो अपनी आंखें बंद क्यों नहीं कर लेते? निज की बैटरी की चिंता क्यों नहीं करते? अपनी निज की बैटरी की चिंता क्यों नहीं करते? निज को देखो, जिनको देखो, अन्य किसी को ना देखो। इसलिए योगी कौन सी दृष्टि में बैठता है? नासाग्र दृष्टि में। योगी नासाग्र दृष्टि में अपना ध्यान करते हैं। जिन देव को देखो, जिन शासन में जितनी अनंत की प्रतिमाएं हैं, वे आंख खोलकर नहीं देखते। हमारी दिगंबर परंपरा में नासाग्र दृष्टि है। किसको देखना? अनंतों को देख चुका हूं। एक को देख लेता तो अनंतों को देखने का परिणाम नहीं होता। जो एक को देख लेता है उसके ज्ञान में अनंत दिखते हैं। जो एक को देख लेता है, निज को देख लेता है, उसके ज्ञान में अनंत दिखते हैं। जो अनंतों को देखने का भाव रख रहा है वो एक को नहीं देख पाता। जो एक को देख लेता है उसे अनंत दिखना स्वयं में प्रारंभ हो जाते हैं। एक यानी मेरा ध्रुव भगवान आत्मा। जो जीव निज आत्मा को देख लेता है वह केवल्य को प्राप्त कर लेता है, और जो केवल्य को प्राप्त होता है उसे देखना नहीं पड़ता, उसके ज्ञान में तो सब दिखता है। वे कभी केवली नहीं बन पाएंगे जो अनंतों को देख रहे हैं, जो अनंतों को जानना चाहते हैं। भैया मस्तिष्क को स्वच्छ करो, हृदय को स्वच्छ करो, दुनिया दिखना जानना स्वतः ही प्रारंभ हो जाती है। जिसका हृदय पवित्र है, जिसका विचार पवित्र है, उसका ज्ञान स्वयं प्रखर होता है। या कोटि कोटि द्रव्य का घाटा लग रहा हो, करोड़ों रुपए का घाटा लग रहा हो, उसका विकल्प नहीं करना। लेकिन कोई आकर कह जाए कि आप अमुक देव की आराधना करो, इतना द्रव्य आपको मिल जाएगा। भैया कह देना कि मैं दासी का दास होना पसंद करता हूं, लेकिन जिनेंद्र के 4 वर्णों को छोड़कर दुनिया में धोख देने नहीं जाना चाहता हूं। मुझे दासी का दास होना स्वीकार है, लेकिन 3 लोक के नाथ को छोड़कर पुद्गल के टुकड़ों के पीछे सम्यक की आराधना छोड़ देना अच्छी बात नहीं है। यह पर्याय तो अनेक बार मिली है, मालूम, अपन लोग अनंत बार मिल चुके हैं। आपने सोचा था क्या कि यहां पर धार में वाचना होगी? सोचो, आप यहां पर आए, आपने कभी सोचा था कि हम भी कभी धार जाएंगे? कभी सोचा भी नहीं, मैंने भी नहीं सोचा था। पर भैया ये नियोग बना कैसे? पूरे विश्व में खो जाना, ये ध्रुव सत्य है कि अरहंत का भक्त 3 लोक के नाथ की आराधना करने वाला व्यक्ति कभी भीख मांगने नहीं मिलेगा, कभी भीख मांगते नहीं मिलेगा। पूरे विश्व में देख लेना, जो अरहंत का भक्त होगा वो कभी भीख नहीं मांगता दिखेगा। दुनिया में सब जगह चंदा मांगकर अनुष्ठान होता है, लेकिन जैनी किसी के घर में चंदा मांगने नहीं जाता है, ना किसी के घर में भीख मांगने जाता है, अपने घर से ही भगवान की भक्ति करता है। भैया कदाचित किसी पूर्व कर्म के उदय से संपत्ति नष्ट हो गई तो जिन देव की आराधना करो, आपको पुनः संपत्ति मिल जाएगी, पक्का। कह देना यानी मैं विपत्ति में रहना पसंद करूंगा, पर मिथ्यात्व की संपत्ति को स्वीकार नहीं करूंगा। संपत्तिशाली वही है, कौन? जिन गुण संपत्ति हो मध्यम। सब बोलते हैं
जिसको जिनेंद्र के गुणों की संपत्ति पर लगन लगी हो, वह जड़ संपत्ति पर क्यों दृष्टि डालेगा? अशुभ कर्म के उदय से कदाचित विपत्ति आ भी जाए, डरने की आवश्यकता नहीं है। भैया एक बात अपनी डायरी पर लिख लेना, जीवन में कभी संकट के दिन आए तो किसी पड़ोसी के घर मत जाना, कभी पड़ोसी के घर मत जाना। अगर संकट के दिन आ भी जाए तो संकट के दिनों में मित्र के पास या भैया के घर भी मत जाना, बिल्कुल मत जाना। विश्वास मानना, दुनिया भरे भरे को ही पूछती है, खाली को कोई नहीं पूछता। भरे भरे को सब पूछती है, खाली को कोई नहीं पूछता। भरा मटका दिखने पर यही दादा सिक्का भी दे देते हैं। जब पुण्य का उदय प्रबल होता है तो श्री राम, लक्ष्मण, सीता जब पिता के वचनों का पालन करने जंगल में भ्रमण कर रहे थे, ताप्ती नदी को पार करते हुए एक श्रावक के यहां पहुंचे। ब्राह्मणी ने सम्मान किया, परंतु स्वामी आ गया, और जैसे ही ब्राह्मण आया उसने राम लक्ष्मण जैसे महापुरुष को अशुभ से अशुभ वचनों का प्रयोग किया। नगर वासियों ने इकट्ठा होकर कहा, भाई देखो देखो तो ये चांद सूर्य जैसे चमक रहे हैं चेहरे, इन महापुरुषों से तुम कैसे बोलते हो? एक बार सीता को भी लगा, क्योंकि नारी का हृदय है जो जल्दी गर्म और जल्दी ठंडा हो जाता है। नारी का हृदय जल्दी गर्म हो जाता है और जल्दी ठंडा हो जाता है। सीता बोली, हे स्वामी, इस विप्र का घर छोड़कर चलो। राम धैर्य से देख रहे थे, सीते क्या कह रही हो? स्वामी, वह जंगल बढ़िया है जिसमें हिरणों के बीच में रहो, कोई कुछ कहने वाला तो नहीं मिलता, किसी को गाली तो नहीं सुननी पड़ती। और ये ब्राह्मण कितने अपशब्द बोल रहा है। हे स्वामी चलो इधर से। श्री राम कहते हैं, हे जानकी थोड़ा धैर्य रखो। पर लक्ष्मण कहां मानने वाले थे, वो तो वैसे ही उन्होंने उस ब्राह्मण को उठा दिया और चक्री जैसा घुमा दिया, उठा दिया और चक्री जैसा घुमा दिया। पटकने वाले थे ब्राह्मण को। राम कहते हैं, भैया सुन सुन ब्राह्मण, गाय, यति, बालक, नारी दोषी भी क्यों ना हो तो भी क्षत्रिय इन पर प्रहार नहीं करता। क्या बात बोली। ब्राह्मण, गाय, यति, बालक, नारी दोषी क्यों ना हो तब भी कोई क्षत्रिय इन पर वार नहीं करता। महापुरुष अबला पर बल नहीं दिखाते हैं, अबल पर बल नहीं दिखाते हैं। यदि युद्ध भी करना भी हो तो सामने वाला बराबर का तो होना चाहिए। श्री राम की बात सुनकर लक्ष्मण ने उसे जमीन पर खड़ा कर दिया, पर अंतस में सोच रहे थे कि सबके दिन एक से नहीं होते। कहां अवधपुरी में दशरथ के घर खेलने वाला राजकुमार बालक आज जंगल में भटक रहा है। जिसने कभी सूर्य की किरण ना देखी हो, वो जानकी राम के साथ झाड़ियों झाड़ियों में घूम रही है। मां, कभी अशुभ विचार मत लाना। तुम्हारे पति तुम्हें जंगल में तो नहीं छोड़ रहे हैं। सोचो, तुम्हारे पति
सब कुछ किया और अपने सील धर्म जैसी संपत्ति को छोड़ दिया। अब तू बता, तूने पिता को क्या दिया? बेटा, आज से ध्यान रखना, पिता से जीवन में कभी भी हिस्सा मत मांगना। उस बेचारे के हृदय से पूछना, और जितने बेटे मांग चुके हैं वे आज जाकर अपने पिता से क्षमा मांगकर आना। आपकी पर्याय निकले या पिता की पर्याय जाए, इसके पहले परिणामों को संभाल लेना तो बहुत अच्छा होगा। जिनवाणी का सार यही है, तत्व को सुनते सुनते हृदय ना बदला तो सुनने का क्या फायदा? समझ में आ रहा है आपको? जिन्होंने मांग लिया हो वो आज पिता के चरणों में जाकर क्षमा मांग कर आना कि हे तात, मेरे से बहुत बड़ी भूल हुई है कि मैंने आपसे हिस्सा मांगा है। यह तो आप जैसा पिता मिला है भैया। यदि पुण्य होगा तो हिस्सा मांगना नहीं पड़ेगा, जंगल में भी छोड़ दिया जाएगा तब भी भवन बन जाएंगे, अगर किस्मत में होगा तो। राम कहने लगे, सीता आप बहुत जल्दी घबरा जाते हो, असम्मान को सहन करने की सामर्थ्य और लाइए। जो अपमान को सहन करने की सामर्थ्य नहीं जुटा पाते हैं वे असमय में ही ऊपर चले जाते हैं। धक्का लग जाता है ना, कोई सम्मान नहीं करता तो धक्का लग जाता है। सम्मान को सहन करने की सामर्थ्य है तो अपमान को सहन करने की सामर्थ्य और लाइए। जो अपमान को सहन नहीं कर पाते हैं, सहन शक्ति ना होने के कारण हृदयाघात होता है। अज्ञानी फूलों को देखकर फूलता है और दुख को देखकर कूलता है। सम्य दृष्टि जीव संपत्ति में फूलता नहीं है और विपत्ति में कूलता नहीं है। अशुभ के दिन पर घर में मत जाना। अगर अशुभ के दिन आ जाए तो पर घर में मत जाना। भैया, कौन समझता था कि नारायण और बलभद्र जैसे जीव को भी अपमान सहन करना पड़ सकता है? लक्ष्मण नारायण, राम बलभद्र, एक विप्र के घर से बाहर निकलना पड़ गया। कभी मत जाना दूसरों के घर, भगवान के द्वारे पहुंच जाना, गुरु के चरणों में बैठ जाना, और कोई ना मिले तो अमित्रों का मित्र जिनवाणी है। हो सकता है कि अपना दुख किसी को सुनाए तो वह कहे कि मैं तो थक गया हूं, तो दुखी को और दुख होगा। पर जिनवाणी ये कभी नहीं कहेगी कि बेटा रहने दो। जन्म देने वाली मां बेटे को लिए थक जाए तो जमीन पर रख दे, पर मां भगवती जिनवाणी कभी आपको जमीन पर नहीं रखेगी। भाई यही कहेगी, बेटे तू वही है जो सिद्ध परमेश्वर है। यह विपत्ति जो है वह कर्माधीन है, दुख है कर्माधीन है, समता स्वाधीन है। विषमताएं पराधीन है, समता स्वाधीन है। कह देना दुख देने वाले से, भैया तू मुझे दुख दे सकता है, तू मुझे दुख तो दे सकता है पर दुखी नहीं कर सकता। दुख दे सकता है पर दुखी नहीं कर सकता। दुखी किसको होना है? दुखी तो स्वयं को होना है ना। भैया किसी ने मेरे सिर पर पत्थर फेंक कर मार दिया, वह पराधीन था, पर पत्थर के लगने पर आंख से आंसू डालना या ना डालना ये तो स्वाधीन है। ज्ञानी लोग जो है वह विपत्ति को देखकर भी मुस्कुराना नहीं छोड़ते हैं, तो विपत्तियां ही विपत्ति में पड़ जाएंगी। विपत्तियां विपत्ति में पड़ जाएं, ज्ञानी लोग मुस्कुराते ही रहते हैं। विपत्ति भी क्यों ना हो, जब रोएगा ही नहीं तो विपत्ति को ही रोना पड़ेगा। जब तुम नहीं रोगे तो विपत्ति को रोना पड़ेगा। इसलिए तत्वज्ञानी जीव, बीतरागी, निर्गन, तपोधन, इन्होंने समता को
मुस्कुराहट के साथ निहारा है तो विषमता को भी मुस्कुराहट के साथ निहारा है। धन्य है वे योगी जिनके सिर पर सिगड़ी रखी गई हो तब भी चेहरे पर सिकुड़न नहीं आई। वे गज कुमार स्वामी धन्य हो वे धरती के देवता, नमोस्तु स्वामी आपकी समता धन्य हो। तीर्थंकर पारसनाथ स्वामी की वंदना करने आप जाते हो तो भगवान की वंदना करने के साथ यह मत मांगना कि रवि व्रत करूं सो सुख संपत्ति होई है। पूजा में बोली देते ना, रवि व्रत करूं सो सुख संपत्ति होई। वो क्या मांगने की आवश्यकता है? मंदिर मंदिर में कोई तीर्थंकर मिले या ना मिले, पारसनाथ स्वामी अवश्य मिलेंगे। कारण क्या है? इसलिए विराजमान करते हैं कि प्रभु 10 भाव तक कमठ ने बैर निभाया पर आपने समता नहीं छोड़ी। आपको समता संपत्ति से मैं बहुत प्रभावित हूं, आपकी समता संपत्ति से मैं बहुत प्रभावित हूं। तत्वज्ञानी जीव सब कुछ छोड़ने को तैयार है लेकिन समता को नहीं छोड़ता। परम सत्य तो यह है, परम निश्चय नहीं की दृष्टि से समझो तो भैया तूने दान दे दिया और तेरे अध्यक्ष ने लिख दिया और रख नहीं पाओगे, कुछ राग ही कर पाओगे। दुनिया में एकमात्र अनंत भगवान ही ऐसे होते हैं जिनका निर्वाण होने के बाद राख नहीं होती, कपूर की भांति उनका शरीर उड़ जाता है। पर जगत में शेष जीवों की तो राख होती है, जो जलेंगे उनकी राख होगी और जो मिट्टी में गाड़ेंगे वह मिट्टी में मिल जाएगी लेकिन राख को नहीं पाओगे। इसलिए छोड़ो उस मोह को। सम्यक ज्ञान सम्यक चारित्र, 3 हेतु दे दिए आचार्य भगवान ने। मोह, लोभ और अहम इनको छोड़ देगा वह जीव नियम से मोक्ष भागी होगा, इसमें कोई संशय नहीं है। क्या कह रहे हैं 26 नंबर श्लोक में? काम क्रोधस तथा मोहस त्रियोपेते महाद्विषा एते न निर्जिता यावत तावत सौख्यम कुतो नृणाम। भैया क्या कह रहे हैं आचार्य भगवान? लगता है कि ऐसे ग्रंथों को जब तक खोला नहीं जाएगा तब तक कितने अंधकार में रहेंगे। कोटि कोटि द्रव्य का खर्च करके बैंड तो बजवा सकते हो, मंदिर खड़ा कर सकते हो, लेकिन करोड़ों द्रव्य का व्यय करके शांति खरीद कर नहीं ला सकते हो। समझो मैं क्या कह रहा हूं। जितने शांत यहां बैठे हो यही परिणति यदि 24 घंटे रहने लग जाए तो शरीर के रोग क्या है, आत्मा के ही रोग समाप्त हो जाएंगे। जितने लोक में रोगी हैं अधिकांश मानसिक रोगी हैं। जब इच्छा की पूर्ति नहीं होती पुण्य से अधिक सोच लेते हैं लेकिन मिलता नहीं है, फिर देखो हीन भावना आ जाती है, पागलों की भीड़ लगी रहती है। जितनी सामर्थ्य पुण्य की है, जितनी सामर्थ्य पुण्य की है नहीं उससे ज्यादा सोच लेते हैं। अरे ज्ञानियों, ठंडी का मौसम है, चादर छोटी है और पैर लंबे हैं तो क्या करना चाहिए? अपने पैर को सिकोड़ लो, ठंडी बच जाएगी। ऐसे ही पुण्य की चादर छोटी है, इच्छाओं के पैर लंबे हैं तो दुखी होना ही पड़ेगा। इच्छाओं को सिकोड़ लो तो सुख में जियोगे। किसी घर में मांगने नहीं जाना पड़ेगा, किसी से कुछ नहीं लेना पड़ेगा और किसी के द्वार पर अपनी गरीबी का रोना भी नहीं रोना पड़ेगा। इस समय सारे विश्व में सबसे बड़ी कोई पीड़ा है तो वो है ऋण। ऋण लेना। मूलाचार्य जी में लिखा है, यदि मुझे मालूम चल जाए कि किसी से ऋण लेकर चौका लगाया है तो तेरे चौके में नहीं जाऊंगा। क्यों मुनिराज? मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काय शुद्धि, आहार जल शुद्ध है पर शुद्धि काहे की बची? क्योंकि जब से तूने पैसा ऋण पर लिया है अब देना पड़ेगा। तो मन शुद्धि तो अब समाप्त हो चुकी है।
इसलिए उसके यहाँ आहार नहीं लेने का। हे श्रावकों, जितनी तुम्हारी सामर्थ हो, जितना तुम अपना घर में सहज भोजन करते हो, वह शुद्ध भोजन तुम साधु को देना। सीमा से अधिक खर्च करके तुम चौका कभी नहीं लगाना। सीमा से अधिक लगाओगे तो परिणाम अशुद्ध होंगे। परिणामों की अशुद्धि में मात्र भोजन बचेगा, शुद्धि समाप्त हो जाएगी। बहुत कठिन मार्ग है नहीं, बहुत सरल मार्ग है। आचार्य भगवान क्या कह रहे हैं कि कोई किसी का शत्रु नहीं है। इन आंखों से मत देखना, भीतर भी देखना। भैया राम रावण के शत्रु थे, हैं? लक्ष्मण रावण के शत्रु थे। जो मैं राम रावण लक्ष्मण की बात करूं उसे आप अपने में खोजना। राम तो जंगल में अपना समय पूर्ण कर रहे थे। राम रावण के शत्रु कब हो गए बताओ? लक्ष्मण रावण के शत्रु कब हो गए? कोई शत्रु होता नहीं है, आज समझ में आता है। हे लंकेश, काम ना होता तो राम शत्रु क्यों होते? काम नहीं होता तो राम शत्रु क्यों होते? हे रावण, तूने सीता के रूप को देखा, यदि तू रूप को ना देखता तो उसके स्वरूप को देख लेता तो तेरी यह दशा ना होती। किसे देखा? अरे ज्ञानियों, तुम भी अपने बेटे की मां का रूप देखने ना जाते तो इधर बैठे मिलते हमारे साथ, वहां ना बैठे मिलते। मां के रूप को, बेटे की मां के रूप को देखने चले गए तो आज वहां बैठे हो। मां मना रही थी कि बेटा भोजन कर ले, भोजन कर ले, पर आज तुम खुद कमा कर भी चौके में आदर से भोजन नहीं कर पाता। धिक्कार हो तुझे। धन्य उन योगियों को जो कभी किसी के चौके में पता करने नहीं जाते हैं, और जब निकलते हैं तो हे स्वामी नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। कैसा लग रहा है आपको? हे लंकेश, राम नहीं काम तुम्हारा शत्रु था। कोई किसी की सेवा भी करना पसंद नहीं करता। मनुष्य जैसा अहंकारी प्राणी किसी की सेवा करे, ये संभव नहीं है। सत्य बताना भैया, तू पैसा लाकर मां को देता है कि बेटे की मां को देता है? इतनी मेहनत से कमाकर देता है, किसी को जरा भी मदद नहीं होता है, किसी को जरा भी मदद नहीं होता। भैया यदि तू अपने मचले मन को मना लेता तो किसी को ना मनाना पड़ता। जो मन मचल गया था उस मचले मन को मना लेता तो किसी को मनाना नहीं पड़ता। मचले मन को नहीं मना पाया, इसलिए तुम बेटे की मां को भी मनाता है और बेटे को भी मनाता है। धन्य है वे जीव जिसने अपने मन को मना लिया है। दुनिया उन्हें मना मना कर खिलाती है। जिसने अपने मन को मना लिया, दुनिया उसको मना मना कर खिलाती है। हे मुनिराज, थोड़ा और ले लो ना। गहरी बात क्या कर रहे हैं आचार्य भगवान? नारायण श्री कृष्ण ने शिशुपाल का घात किया, किसके पीछे? हे नारद, तुम्हारा तो काम इतना ही है, चित्र ही दिखाया था, चित्र देखते ही चित्त भिद गया। जो चित्र देखते हैं उनके चित्त भ्रष्ट होते हैं, और चित्त भ्रष्ट होते हैं तो चारित्र भी भ्रष्ट होते हैं। कासायिक भाव की पुष्टि के ना होने पर दूसरे से कसाय करता है, पर शत्रु होता ही नहीं है, पर शत्रु होता ही नहीं है। इस सोच को ठीक कीजिए कि इसने ऐसा किया। काम, वासना, क्रोध, कसाय, मोह, यह तीन मेरी आत्मा के प्रबल शत्रु हैं। काम, वासना, क्रोध, कसाय और मोह। इसलिए आज से पर को शत्रु कहना बंद करो, गाली देने का त्याग करो। गाली देना बंद हो गया तो भाषा समिति का पालन हो गया, वचन गुप्ती समझ में आ गई, सत्य धर्म आ गया, तो आप मुनि आर्य का बनने के पात्र हो गए। उसे जगत में अन्य कोई दुखी करने वाला नहीं है। मोह, काम, क्रोध तीन शत्रु हैं। जिसने इनको जीत लिया वही सुखी है, और जो इससे पराजित हो गया उसको संसार में सुख की प्राप्ति
नहीं होती है। अभ्यास करना इन पर विजय प्राप्त करने के लिए। आपका जीवन मंगल हो। इसी मंगल भावना के साथ जय बोलो शांतिनाथ भगवान की।